महाभारत की बड़ी और मुश्किल कहानी में कई हीरो उठते और गिरते हैं। उनकी कहानियां शान, दुख और मुश्किल फैसलों से भरी हैं, लेकिन उन सब में एक शख्स है जो दुख भरी चमक के साथ खड़ा है। उसका नाम कर्ण है। वह एक ऐसा योद्धा था जिसकी स्किल बेजोड़ थी और वो बहुत जेनरस था। फिर भी उसकी जिंदगी एक लंबी और दर्दनाक यात्रा थी। वह बिना राज्य का राजा और बिना थ्रोन का राजकुमार था। कर्ण को खुद सूर्य देव का बेटा कहा जाता था, लेकिन उसे एक हम्बल चैरिटियर के बेटे, एक सूत के रूप में पाला गया था। इस डुअलिटी ने उसके वजूद को डिफाइन किया। उसे हमेशा दो दुनियाओं के बीच रखा, किसी से भी बिलोंग नहीं करता था। उसकी कहानी एक सीक्रेट से शुरू होती है। कुंती नाम की एक यंग प्रिंसेस को एक पावरफुल मंत्र मिला। यूथ की क्यूरियोसिटी में उसने रेडिएंट सूर्यदेव को बुलाने के लिए उसका जाप किया। भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मंत्र की शक्ति से उसे एक डिवाइन बच्चा मिला। यह बच्चा सुनहरे कवच और ईयरिंग्स के साथ पैदा हुआ था, जो उसकी सेलेस्टियल हेरिटेज का साइन था। लेकिन कुंती अनमैरिड थी और डरी हुई थी। उसे समाज के शर्म और सवालों का डर था। वह इस बच्चे को कैसे समझाती? भारी मन से उसने एक दिल दहला देने वाला फैसला किया। उसने प्यारे बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे नदी में बहा दिया। उसकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना की। नदी टोकरी को बहुत दूर ले गई। इसे अधिरथ नाम के एक दयालु आदमी और उसकी प्यारी पत्नी राधा ने पाया। अधिरथ एक चैरियोटियर था जो हस्तिनापुर के दरबार में सेवा करता था। वह और राधा चाइल्डलेस थे और बच्चे को एक डिवाइन गिफ्ट मानते थे। उन्होंने उसका नाम वसुसेना रखा, लेकिन बाद में दुनिया उसे कर्ण के नाम से जानेगी। उन्होंने उसे पूरे प्यार और केयर से पाला जो वे दे सकते थे। कर्ण एक सिंपल घर में पला बढ़ा, रॉयल पैलेस से बहुत दूर, जो उसका बर्थ राइट था। वह अपनी असली माँ कुंती या अपने डिवाइन पिता सूर्य के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह केवल अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के प्यार और एक सूत की सिंपल जिंदगी जानता था। इस अपब्रिंगिंग ने उसके अंदर एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया। उसके पास एक महान क्षत्रिय वॉरियर की स्पिरिट और स्किल्स थी, एक आग जो अंदर से चमकती थी। हालांकि दुनिया उसे केवल एक सूत, एक लो कास्ट चैरिटियर का बेटा मानती थी। उसे वो रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जो राजकुमारों को मिलती थी। यह कांस्टेंट रिजेक्शन उसकी एम्बिशन को बढ़ावा देता था। वह अपनी वर्थ साबित करने के लिए डिटरमिन्ड था, अपनी लाइनिएज से नहीं बल्कि अपनी एक्शंस और अपनी इनक्रेडिबल टैलेंट से। उसकी यात्रा समाज के अनफेयर नियमों के खिलाफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी। वह सभी को दिखाना चाहता था कि ग्रेटनेस जन्म से नहीं बल्कि करेज, स्किल और कैरेक्टर से तय होती है। वह अपने स्ट्रगल से डिफाइन होने वाला एक हीरो था। दुनिया का सबसे महान आर्चर बनने की कर्ण की इच्छा अनस्टॉपेबल थी। उसने द्रोणाचार्य से गाइडेंस मांगी, लेकिन द्रोण ने उसे उसकी कास्ट के कारण रिजेक्ट कर दिया। यह रिजेक्शन कर्ण के लिए गहरा घाव था, पर उसने हार नहीं मानी। कर्ण ने एक ऐसे गुरु की तलाश की जो उसकी सोशल स्टैंडिंग को नजरअंदाज करे। उसने परशुराम के पास जाकर ब्राह्मण होने का नाटक किया। परशुराम ने उसकी डेडिकेशन देखकर उसे शिष्य बना लिया और डिवाइन वेपन्स की शिक्षा दी। एक दिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद न टूटे, इसीलिए भयानक दर्द सहा। परशुराम को सच्चाई का पता चला और उन्होंने कर्ण को शाप दिया। यह शाप कर्ण की डेस्टिनी पर छाया बन गया। फिर भी कर्ण की जर्नी उसकी अनब्रेकेबल स्पिरिट का टेस्टमेंट बनी। उसकी कहानी दिखाती है कि सच्ची ताकत रेजिलियंस और अनवेवरिंग फोकस में है। हस्तिनापुर के एक भव्य टूर्नामेंट में अर्जुन को सुप्रीम आर्चर के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा था। तभी कर्ण ने अरीना में ड्रामेटिक एंट्रेंस की और अर्जुन को चैलेंज किया। उसकी स्किल्स को मैच करते हुए क्राउड को हैरान कर दिया। लेकिन रॉयल फैमिली ने कर्ण की लिनिएज पर सवाल उठाया, ह्यूमिलिएशन के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। इसी पल दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बना दिया, उसे रिस्पेक्ट और ऑनर दिया। इस काइंडनेस ने दोनों के बीच अनब्रेकेबल बॉन्ड बना दिया। कर्ण ने लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी का वादा किया, लेकिन यही फ्रेंडशिप कर्ण को कौरवों के पक्ष में ले गई, उसे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ा। मां कुंती और कृष्ण ने उसे सच्चाई बताई, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती नहीं छोड़ी।
उसकी लॉयल्टी और ऑनर ने उसे एक ट्रेजिक हीरो बना दिया जो अपने वादे का बंदी था। कर्ण सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं था, वह अपनी इनक्रेडिबल जेनरोसिटी के लिए भी जाना जाता था। उसकी चैरिटी लेजेंडरी थी। उसे दानवीर कर्ण कहा जाता था क्योंकि वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। भगवान इंद्र ने उसकी जेनरोसिटी की परीक्षा ली जब उन्होंने कर्ण से उसका डिवाइन आर्मर और इयररिंग्स मांगे। कर्ण जानता था कि यह उसकी सुरक्षा छीन लेगा, फिर भी उसने बिना हेजिटेशन के अपना आर्मर दान कर दिया। यह अल्टीमेट सैक्रिफाइस उसके कैरेक्टर की गहराई दिखाता है। कर्ण ने हमेशा सच्चाई, ऑनर और लॉयल्टी को चुना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने दुर्योधन के प्रति अपनी लॉयल्टी निभाई, भले ही वह जानता था कि उसका दोस्त गलत था। कर्ण की कहानी हमें जेनरोसिटी, सैक्रिफाइस और अपने वादों पर अडिग रहने की सीख देती है। वह हमें इंस्पायर करता है कि हम भी मुश्किल रास्तों पर अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहें। कर्ण की चमक आज भी हमें जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज में मार्गदर्शन देती है।